हाय, मैं हूं वेदांत सलूजा, एक एक्टर, डांसर, एंटरटेनर और इंटरनेट इन्फ्लुएंसर। और हम हैं यहाँ इन्फ्लुएंसर टॉक्स में, जहाँ की हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की और उससे रिलेटेड हर एक चीज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। जैसा कि हमने अपनी पिछले वीडियो में मेंशन करा है कि इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। तकरीबन 750 करोड़ की इंडस्ट्री है ये, और इसकी वजह से बहुत से ब्रांड्स को फ़ायदा हुआ है और बहुत से फेमस पर्सनालिटीज़ बने हैं, बहुत लोग पॉपुलर हो गए हैं और बहुत लोगों को काम मिला है। तो इससे आने वाले टाइम में और ब्रांड्स को और आपके और हमारे जैसे लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ ही इस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन और धारणाएं हैं, जिसकी वजह से लोग इसे करने से कतराते हैं और घबराते हैं। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा ऐसे 5 मिथ्स के बारे में बात करेंगे, जिससे ये सब क्लियर हो जाए। आमतौर पे जो लोग इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं वो या तो खुद से सीखे हैं या फिर वो दूसरों को देखकर अपना कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन इसको करने का एक साइंटिफिक तरीका है। खैर, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज का हमारा फोकस है 5 मिथ्स एंड रियलिटीज़ ऑन इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग। लेकिन उससे पहले ज़रा प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वो बेल आइकॉन है ना वहाँ पे, वो प्लीज़ थोड़ा देख लो यार, दबा लेना। थैंक यू। आज हम इंटरनेट एज पे हैं, जहाँ पे नॉलेज और स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हमें कोई मोटे मोटे किताबें या फिर कोई हैवी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इजीली इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके एक्वायर कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसी को नज़र में रखते हुए influencer.life एक ऐसी कोशिश है जो कि ना सिर्फ आपको इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग के पास लाती है, मगर आपको सभी टूल्स के बारे में बताती है, जिससे आप एक कामयाब इंटरनेट इन्फ्लुएंसर बन पाए। तो आइए बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड टॉप 5 मिथ्स के बारे में और उनको जड़ से मिटा देते हैं। और आज हमारे साथ है influencer.life के CEO मिस्टर रितेश धवन, जो कि हमें इन मिथ्स को बस्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे। Hi Ritesh, it's very good to have you. Thank you Vedant, and it's lovely to be here hosting this amazing talk show, Influencer Talks. Myths and realities के बारे में बात करनी क्यों ज़रूरी है वेदांत? वो इसलिए है क्योंकि लार्जली लोग इसको समझ के या ना समझ के जो एक्शन नहीं लेते, कुछ काम नहीं करते, घबराते हैं, कतराते हैं, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली उन्हीं का बहुत लॉस होता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट टॉपिक टू टेक अप ऑन इन्फ्लुएंसर टॉक्स, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बस्ट मोस्ट ऑफ दीज मिथ्स एंड सेटिस्फाई एवरीबडी विथ रीजनेबल आंसर्स। तो आइए बात करते हैं हमारे पहले मिथ के बारे में, जो कि ये है कि सारे इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स बहुत ही हीरो हीरोइन टाइप के होते हैं या मॉडल टाइप के होते हैं। रितेश, आपका क्या ख्याल है इस पे? क्या कितनी सच्चाई है इस बात पे? ये एक बहुत ही गलत धारणा है और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, समझाऊँ। तो क्या है कि एज अ हैंगओवर ऑफ द पास्ट एरा विच इज़ द टेलीविज़न एंड द सिनेमा एरा, वेयर प्रोडक्शन क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था। जो एंकर्स या एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होते थे, उनको बहुत एक सर्टेन डेफिनेशन होता था उनका कि ऐसे ही होने चाहिए, कि लंबे, पतले, गोरे वगैरह वगैरह, जैसे कि हम जानते हैं। लेकिन क्योंकि सिनेमा और टेलीविज़न एक अलग मीडियम था और इंटरनेट एक अलग मीडियम है, यहाँ की रिक्वायरमेंट वहाँ से बिल्कुल फ़र्क है, ऐसा मुझे लगता है। सो 3 चीज़ें मैं इस बारे में बोलूँगा। फर्स्ट इज़ कि लोग जो इंटरनेट पे आपको देख रहे हैं, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एक सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिट हो, कि मतलब आपको वैसा ही दिखना है जैसा कि मॉडल्स या हीरो हीरोइन दिखते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता। सवाल ये है कि आप बोल क्या रहे हैं या आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, आप लोगों की कैसे हेल्प कर रहे हैं कि उनकी लाइफ इंप्रूव हो। तो एज फार एज आपको वो आता है, अगर आपके कंटेंट में दम है, अगर आप कुछ अलग चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मैटर करता है कि आप वो कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ अ हीरो हीरोइन और मॉडल में फिट होते हैं कि नहीं। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात मैं आपको खुद बोलना चाहूँगा कि आप अपने आसपास ज़रा नज़र दौड़ाइए, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में आज क्या हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसे कई सेलिब्रिटीज़
हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, जो कन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं है, लेकिन वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पे आज हमारे कितने सारे लीडिंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो 80s की डेफिनेशन या 90s की डेफिनेशन या इवन 2000s अर्ली 2000s की डेफिनेशन ऑफ हीरो हीरोइन और मॉडल में फिट बैठते हैं। तो मेरे हिसाब से आई अपील टू ऑल द यूथ ऑफ माई कंट्री, especially those who are between 18 and 28, and I'm stressing on this age bracket very importantly because I want everybody to make the maximum out of this opportunity. Please ऐसा मत सोचिए, और इस मिथ में कोई रियलिटी नहीं है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं, राइट? वाओ, मैंने पहले ऐसे कभी सोचा नहीं। तो यानी कि इसका मतलब है कि इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग सभी के लिए खुली है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सभी लोग इसे अपना सकते हैं और कर सकते हैं, राइट? जिससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये क्लैरिफाई कर लूँ कि जो मिथ्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, ये उन्हीं मिथ्स में से चुने गए हैं जो कि हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मिथ्स पे, जो कि ये है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग खासकर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन ऑलरेडी है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास ऑलरेडी इतने फेमस पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स इस मार्केट में एंटर कर चुके हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, तो फिर हम जैसे लोग थोड़ा एंटर करने से कतराते हैं। तो रितेश, आपका क्या ख्याल है इसमें? या वेदांत, कंपटीशन किस फील्ड में नहीं है? किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा है, किसी फील्ड में बहुत कम है, लेकिन पहली बात तो ये लोगों को समझनी पड़ेगी कि अगर उनके पास कुछ नया और यूनिक दिखाने को है तो कंपटीशन के बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलो इसको थोड़ा मिनट साइड में रखते हैं, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि इंडिया में इस वक्त करीब 20 से 25 हज़ार इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं। इन्फ्लुएंसर्स की डेफिनेशन मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताई थी। इन्फ्लुएंसर वो है जो आज की डेट में किसी ना किसी कंपनी या ब्रांड के साथ काम करके उनका मैसेज अपने ऑडियंस तक ले जा रहा है और कहीं ना कहीं कुछ पैसे कमा रहा है। तो उसका डेफिनेशन होना चाहिए कि वो इन्फ्लुएंसर है। जो लोग सिर्फ काफ़ी सारे फॉलोअर्स अक्यूमुलेट करके बैठे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं लेकिन ब्रांड्स के साथ काम नहीं कर रहे, वो प्रॉस्पेक्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा क्यों, ऐसा लोगों को क्यों लगता है? लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे देखते हैं कि इंडिया के टॉप सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स, कितने ही अलग अलग फील्ड के लोग आके बोलते हैं वहाँ पे, और अगर उनको उनके सामने खड़ा रहना पड़े तो अच्छे अच्छे लोग के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग का जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि लोग वो कन्वेंशनल मीडियम्स को देख देख के कहीं ना कहीं बोर हो चुके हैं। अरे वो अब नहीं देखना चाहते कि एक बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस जो 5-10 फिल्मों में आ चुकी है वो किसी FMCG प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही है या स्पोर्ट्स ब्रांड का प्रमोशन कर रही है। उनको चाहिए ऐसे लोग जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखे, जो रियल पीपल हैं, जो रियलिटी में वो प्रोडक्ट यूज करके उसका एक रिव्यू दे रहे हैं। तो वो इन्फ्लुएंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ये भी है कि वो जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज को ही प्रमोट करे और ना कि आने वाली बस कोई भी चीज आई और उसको प्रमोट कर दिया। ओके, कंपटीशन थोड़ा है, लेकिन आपका कंपटीशन फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ नहीं है, ऐसा मैं गारंटी करता हूँ। कंपटीशन ये है कि आपके ही शहर में आज की डेट में कम से कम 1000 से 5000 लोग ऐसे होंगे जो इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, दिस टाइम विल डिसाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट आज बहुत कंपटीशन है। मैं बता रहा हूं आपको कि इंडिया नीड्स मोर देन 200,000 यानी 2 लाख या 300,000 यानी 3 लाख से ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो आज अगर आप स्टार्ट करते हैं या आने वाले 6 महीने 8 महीने में स्टार्ट करते हैं तो रियली आपको कंपटीशन के बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मिथ नंबर 3 ये है कि इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग एक आर्ट है, एक इनबॉर्न टैलेंट है जो कि सीखी नहीं जा सकती। रितेश? वेल वेदांत, ये क्वेश्चन अगर पिछली सदी में पूछा जाता तो शायद ये वैलिड होता, लेकिन आज की सदी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा ऐसा आर्ट है आज की डेट में जो आज की डेट में सीखा नहीं जा सकता? चाहे वो पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो,
या फिर इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग हो, मुझे लगता है आज की डेट में स्ट्रक्चर्ड थॉट के साथ जो भी आर्ट फॉर्म चाहे आदमी वो सीख सकता है। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस कभी कभी मिसमैच्ड रहती हैं। मैंने देखा है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ये कोर्स कर लूँ या अगर मैं ये सीख लूँ तो बस मैं ये आर्टिस्ट बन जाऊँगा। ऐसा नहीं है। समझने के लिए किसी भी चीज़ को सबसे पहले एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे कि उसके अंदर क्या क्या फाइनल पॉइंट्स हैं, उसके क्या यूनिक आइडेंटिटीज़ हैं, उन यूनिक आइडेंटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की अगर बात करूं तो सबसे पहले जो सबसे चीज़ ज़रूरी है वो है कि चूजिंग द राइट जॉनर, कि आप किस कंटेंट जॉनर में कंटेंट बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद आता है कि आप अपना कंटेंट पब्लिश कैसे कर रहे हैं, आप अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ एंगेजमेंट कैसे कर रहे हैं। बाद में फिर ये समझना ज़रूरी है कि कंटेंट को इंक्रीज कैसे करना है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट को इंक्रीज कैसे करना है, और इवेंचुअली कैसे ब्रांड्स को अप्रोच करना है, उनके साथ कैसे काम करके फिर इवेंचुअली कैसे पैसे बनाना है। तो ये पूरी एक जो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है ये हमने अपने वेबसाइट के थ्रू आपको देने की कोशिश किया है। आवर वेबसाइट इज़ www.influencer.life और प्लीज़ लॉगिन करिए और देखिए, उसमें आपको काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि along with learning you also need to practice। देखिए, आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं अपने लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंटेंट को सोशल मीडिया पे आपको डालना है ना। मैं तो कहता हूं कि आप 5, 10, 15 कंटेंट पीसेस बनाइए और खुद उसको इवैल्यूएट करिए पहले कि वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छा नहीं है, come back to us at influencer.life, consult us over a live session and we will tell you। At the end of the day, अगर आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है और अगर आप दूसरे लोगों को देख देख कर सीख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे अंदर ये तो इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप कुछ गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। एक्चुअल जो ट्रैक है वो ये है कि आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। एब्सोल्युटली, आई थिंक यू राइट ऑन योर पॉइंट। एक टैलेंट हमेशा इनबॉर्न नहीं होता और उसको हमेशा बेटर कर सकते हैं और चीज़ें सीख सकते हैं, और जो टैलेंट इनबॉर्न होता भी है उसको भी और रिफाइनमेंट यानी और इम्प्रूवमेंट या सीखने की ज़रूरत होती है और पड़ जाती है। तो मैं बीइंग एन एक्टर, मैंने 5-6 सालों में बहुत कुछ सीखा है और ये सब चीज़ें मैं पहले नहीं कर सकता था। ये मैंने 5-6 सालों में एक्सपीरियंस के तौर पे बहुत कुछ देखा है और सीखा है। तो और स्पेशली अगर एक चीज़ों को सीखने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होना, तो आई थिंक मतलब फिर व्हाट्स बेटर। सो मूविंग ऑन, हमारा मिथ नंबर 4 ये है कि इंडिया में इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारा पैसा नहीं कमाते हैं। रितेश, आपको क्या लगता है इस बात पे कितना सच है? इसमें कुछ हद तक सच्चाई है और वो सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी थोड़ी नई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग पैसा नहीं कमा रहे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। मेरे हिसाब से जो लोग इस एसेंस ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को समझ चुके हैं या समझ रहे हैं और जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उनको तो ये क्वेश्चन शायद नहीं पूछना चाहिए। ये क्वेश्चन उनकी तरफ से शायद ज़्यादा आ सकता है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कि जो सोच रहे हैं कि शुड आई डू दिस और शुड आई नॉट डू दिस फॉर कमर्शियल रीजंस, नॉट फॉर अदर्स। एक छोटा सा पॉइंट मैं बोलता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन इंडिया इज़ अ 750 crore rupee industry today and it is growing to become hopefully 1000 crore plus just in the next few months। नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तो शायद और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है वैसे वैसे इन्फ्लुएंसर्स भी एक्सपैंड कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी आंसर्ड इन टुडेज टाइम, इन टुडेज रेलेवेंस। उसको मैं अगर बोलूँ तो 750 करोड़ रुपीस को अगर आप डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ एक्टिव इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स, डेफिनेशन प्लीज ध्यान रखिएगा, विच इज अबाउट 20,000। तो अगर आप 20,000 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक एवरेज नंबर मिलेगा 3,30,000 या 3,36,000 के आसपास। 3 लाख रुपए साल के आपको लगता है कि आपके लिए कम है? ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये कम है तो फिर ऑफ कोर्स यू नीड टू recalibrate your expectations and you need to recalibrate your work that you are putting into influencer marketing।
यहाँ पे एक एवरेज लाइन 3,30,000 तो ज़रूर है, लेकिन हर आदमी जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा है वो 3,30,000 रुपए नहीं कमा रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो टॉप के 20% लोग हैं वो ऑलमोस्ट 80% ऑफ 750 करोड़ घर ले जाते हैं। दे हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनको प्रैक्टिस है, उनका नाम है। आज ब्रांड्स ने देखा है कि उन्होंने किस तरह के कैंपेन्स किए हैं, किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है और कैसे उनको फ़ायदा हुआ है। नए इन्फ्लुएंसर्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक नंबर अपने दिमाग में रखें, वो नंबर चेस करें। और ये नंबर ज़रूरत नहीं है कि आप बॉम्बे दिल्ली मेट्रो में हैं या किसी नॉन मेट्रो में हैं, ये नंबर हद तक सबसे ज़रूरी है। तो 3 लैंडमार्क्स हैं। पहला लैंडमार्क मैं बोलूँगा इज़ इन द रेंज ऑफ अराउंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ। दूसरा लैंडमार्क इज़ अराउंड 30,000 रुपीज़ पर मंथ। और तीसरा लैंडमार्क इज़ अराउंड 50,000 रुपीज़ पर मंथ। ऑन कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, आई प्रॉमिस यू, और बहुत जल्दी बनाएंगे। मगर कहने की बात यह है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यूथ 18 to 28 या ज़्यादा भी, अगर इंटरनेट इन्फ्लुएंसिंग में अभी अभी स्टार्ट कर रहा है और एक लेवल पे पहुंचने के बाद से सपोज 10,000 या 15,000 या 20,000 इन्फ्लुएंसर्स फॉलोअर्स के बाद अगर वो 10,000 to 50,000 रुपीज़ नहीं कमा रहा है, तो मेरे को लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। कि अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। तो शायद सोचने की ज़रूरत है और ध्यान अपना पैसे को हटा के अपने काम पर डालने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये एक हॉबी के अलावा एक करियर भी बन सकता है। एंड हमारा लास्ट 5th मिथ ये है कि इंडिया में ब्रांड्स सिर्फ बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ ही काम करते हैं। What do you think, रितेश? यहाँ पे मैं कुछ हद तक अग्री करूँगा कि हाँ, जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया में वो शायद बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ ही काम करते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत ओपनली और सिंपली बताता हूँ कि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो एक एरा से निकल के दूसरे एरा में आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। शायद आपको और मुझे ये चीज़ इतनी फील ना हो बिकॉज वी आर कंज्यूमर्स एंड वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ मीडिया। पीपल हु आर ऑन द एडवर्टाइजर साइड ऑफ मीडिया, उनको शायद ये ज़्यादा महसूस होता है। तो ना चाहते हुए भी वो आज की डेट में अपनी ज़्यादातर मार्केटिंग या ज़्यादातर प्रमोशंस ओल्ड एरा फॉर्मेट पे कर रहे हैं, जैसे कि टीवी में या रेडियो पे या सिनेमा में होता आया है। तो एक नेचुरल सा एक इंक्लिनेशन है कि हाँ, बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उनको ज़्यादा अप्रोच किया जाए और उनको ज़्यादा उनके साथ काम किया जाए। लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट बिग ब्रांड्स, ये बात समझने वाली है सबके लिए। आज की डेट में मैंने देखा है कि किसी छोटे शहर के भी कोई शॉप एस्टैब्लिशमेंट है, कोई मॉल है, स्कूल है, कोई ट्यूटोरियल क्लासेस हैं, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कोई भी बिजनेस है, ये सारे के सारे बिजनेसेस जो हैं अब धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम कर रही है सबके लिए, है ना। छोटे बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं इस फील्ड में, और उनको लगता है कि, और बिल्कुल सही लगता है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको लगता है कि इसमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, इसमें बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। आपकी अगर डिज़ायर है कि बड़े ब्रांड्स के साथ ही काम करना है तो ये आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप अपने माइंड में थोड़े लिबरेटेड हैं, आप थोड़ा सा आउटगोइंग हैं, थोड़ा सिंपल ओपन है कि चलो किसी तरह से एक जर्नी करनी है मुझे, कि ना सिर्फ एक डेस्टिनेशन कि आज मैं बस हीरो बन गया या आज मैं हीरोइन बन गया, ऐसा नहीं है। अपने लिए एक ट्रेजेक्ट्री सेट करिए 6 महीने से 1 साल की। हो सकता है कि आज आप जहां खड़े हो वहां पे आपको बड़े ब्रांड्स ना मिलें, लेकिन 100% श्योर अगर आप धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपना कंटेंट बनाएंगे, कुछ केस स्टडीज़ बनाएंगे और उन केस स्टडीज़ को लेके अगर आप बड़े ब्रांड्स के पास जाएंगे तो डेफिनेटली बड़े ब्रांड्स भी आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड होंगे। वन मोर पॉइंट विच आई लाइक टू मेक इज दैट प्लीज अंडरस्टैंड पीपल दैट influencer marketing is not going to be big only because you are planning to, and so many other people are planning to become influencers. That is the supply. Actually, if you ask me, influencer marketing will be made big by brands themselves, and the reason is very simple. क्योंकि लोग बोर हो चुके हैं वैसी ही एडवर्टाइजिंग देख देख के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उनको अब कुछ चेंज चाहिए।
अब ये नया मीडियम जो आ गया है, इंटरनेट मीडियम, और इसके जो नुएंसेस हैं, जो इसके डायनामिक्स हैं, जो इसकी खास चीज़ें हैं, वो ओल्ड फॉर्मेट में रेट्रोफिट नहीं होती हैं। ये अब कुछ नया ही करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये बात मैं तो बोल रहा हूँ, साथ में ये सारे के सारे जो ब्रांड और मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग फ्रेटर्निटी है, वो सब ये बात ऑलरेडी जानते हैं। अब समय है कि आप भी इसे जान लीजिए और इसके ऊपर काम कीजिए। राइट, आई होप दैट आंसर्स दिस क्वेश्चन इवनली। करेक्ट, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। इनफैक्ट अब इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स महीने दर महीने आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इतना काम है। ओके, सो आई होप कि ये सारे मिथ्स अब क्लियर हो गए हैं और आपके दिमाग से हट गए हैं, और अब आने वाले समय में ये 5 मिथ्स आपके दिमाग में ना आए और बीच में आपको टोके ना इस लाइन में घुसने के लिए। और फाइनली इन मिथ्स को बस्ट करने के बाद आई एम श्योर आप में थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया ही होगा। तो अब आपका अगला टारगेट होना चाहिए खुद एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर बनना, और ये करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.influencer.life पे लॉगिन करिए और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पाइए। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, और आगे के लिए अगर आपको कोई क्वेरी, फीडबैक या कोई भी रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिखिएगा, और हम अपने आगे के वीडियोज़ उसके बेसिस पे बनाएंगे आपके लिए। सो दिस इज़ वेदांत सलूजा साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू सून।